इफिसियों की पुस्तक एक नए नियम का पहाड़ है और पौलुस पर्वतारोही का काम करता है जो हमें उस पर चढ़ाता है। और जब हम चढ़ते हैं देखते हैं खूबसूरत नजारा नए नियम का और देखते हैं हमारे उद्धार की एक भव्य योजना जो हमारे जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने रच दी थी। मेरे बहन भाइयों, जुड़िए हमसे और हम अध्ययन करेंगे इफिसियों की पुस्तक का और आनंद लेंगे इस पुस्तक का जो हमारे उद्धार के लिए है। सबको जैम सिकी, मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। मेरे बहन भाइयों, हम इस साल के तीसरे त्रिमास में हैं और अध्ययन कर रहे हैं इस सैबथ स्कूल के अंदर बहुत ही प्यारी पुस्तक जिसका नाम है इफिसियों। और हम इस इफिसियों की पुस्तक के 12वें पार्ट में पहुंच चुके हैं और आज इसी पार्ट को और भी गहरे तरीके से समझने के लिए हमारे बीच में हमारे अतिथि हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में है पास्टर जेपी मसीह जी, आपका स्वागत है। और हमारे बीच में है पास्टर सुरेंद्र कुमार जी, आपका भी स्वागत है। जब आप हमारे साथ इस होप चैनल में आए हैं, ये बहुत ही हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन की उस अध्ययन को पढ़ रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं कि पिछले वचनों में किस तरीके से परमेश्वर हमसे बात करता है, हर वर्ग के लिए, हर लोगों के लिए, भले वो बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं या पति पत्नी हैं या अधिकारी हैं या सेवक हैं। आज हम देखेंगे परमेश्वर यहाँ पर हमसे फिर से आज एक नया वचन दे रहा है ताकि हम मजबूती पाएं और परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। पास्टर जेपी मसीह जी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा आप प्रार्थना में अगुवाई करें इससे पहले कि हम अपने सैबथ स्कूल को शुरुआत करें। थैंक यू पास्टर श्याम। आइए हम प्रार्थना करें। परम पवित्र पिता परमेश्वर, सनातन काल के प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए और इस हिंदी होप चैनल पर आपकी आशीष चाहते हैं। इस सैबथ स्कूल के लेसन को समझने में आपकी अगुवाई चाहते हैं। आज के संदेश में हमारी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम अच्छे भले से समझने पाएं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं ये है कि हमें खड़े रहने के लिए बुलाहट एक मिलती है कि हम स्थिरता के साथ खड़े रहें। और क्या है इसके पीछे रहस्य, क्यों परमेश्वर का वचन हमें खड़े रहने और स्थिरता के लिए बात कर रहा है। जी पादी साहब। धन्यवाद पास्टर। ये बुलाहट के अनुसार खड़े हूँ, इसका ये विषय है कॉल टू स्टैंड, स्थिर रहने के लिए बुलाए गए, अर्थात हम अपने विश्वास में स्थिर रहें। और इस विषय में आज का जो सब्त का याद वचन है वो है इफिसियों 6 अध्याय उसके 10 पद से लिया गया है, जिसे हम आपके सामने पढ़ना चाहेंगे। यहाँ लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जी, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हमें प्रभु की शक्ति में और उसके प्रभाव में बलवान होना है। और यदि हम बलवान होंगे तो हम खड़े रह सकेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर परमेश्वर के सारे हथियार बांधकर शैतान की बुरी युक्तियों के सामने स्थिर रहने के विषय में बोला गया है जी, कि आप खड़े रहो और आप शैतान की सारी युक्तियों को जो है निष्फल कर सको। जी, हम इस संदर्भ में थोड़ा सा अगर पुराने नियम से सीखें तो दूसरा राजा 6 अध्याय उसके 15 से 17 वचन में इस प्रकार से एक कहानी मिलती है कि आराम के राजा ने एलिशा को पकड़ने के लिए एक सेना भेजी थी और बहुत बड़ी सेना में उसके सैकड़ों रथ और घोड़े और सैनिक जो है उसको पकड़ने के लिए गए थे। जी, ऐसे समय में एलिशा जो कि परमेश्वर की आत्मा में शक्तिमान था, बलवान था और परमेश्वर का अच्छा सच्चा भक्त था जी, वो प्रार्थना कर रहा था और वो अकेला था। उसका एक ही सेवक था टहलुआ जो उसकी देखभाल सेवा करता था और वो गेहजी था। गेहजी जब देख रहा था उसने देखा कि बहुत बड़ी सेना ने चारों तरफ से पहाड़ के
आसपास जो है खड़ी होकर के रथों और घोड़ों के साथ में हथियारों से घेर रखा है और वो समझ रहा था कि ये लोग एलीशा को पकड़ ले जाएंगे। ऐसे समय में एलीशा से गेहजी ने जाकर के कहा कि स्वामी हम नाश हो जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे, एक बहुत बड़ी सेना ने हमें घेर रखा है। तब एलीशा ने कहा कि डर मत, जो ये हमारे चारों ओर घेरे हुए खड़े हैं इससे कहीं अधिक एक बड़ी सेना हमारे साथ है। आमीन आमीन। और वो इस बात को जो है वो टहलुआ जो सेवक था वो नहीं समझ पा रहा था। तब कुछ समय के बाद जो है एलीशा ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे ताकि देख सके। तो वचन वहाँ पर बताता है कि एक बहुत बड़ी स्वर्गदूतों की सेना जो है उस सेवक ने देखी और वो देख पाया कि परमेश्वर की सेना हमारे साथ है। मैं शॉर्टकट में ही कहना चाहूँगा कि इफिसियों 6:10 से 20 में बताया गया कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और ये तुम्हारा युद्ध जो है मांस और लहू से नहीं है, ये दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर इन वचनों के लिए। पास्टर जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। पास्टर सुरेंद्र जी, यहाँ पर युद्ध से पहले एक बात आती है, जो पौलुस है एक बातचीत करता है, या हम कह सकते हैं इसको दूसरी भाषा में युद्ध से पहले एक भाषण देता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है ये भाषण, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, ये जो युद्ध भाषण की बात है जिसका विषय है हमारे अगला पाठ, और पौलुस जो इसका जिक्र 6ठे अध्याय में करता है, इस पत्र की आखिर में जो है पौलुस जो युद्ध भाषण देता है जी, और जिसे हम कहते हैं कि युद्ध की पुकार जी। और जो इस भाषण की जो शुरुआत पौलुस जो वो परमेश्वर से करता है, यदि आप 10 अध्याय में देखें जी, यहाँ पे लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो जी। और हम इसके उदाहरण पुराने नियम में भी पाते हैं, जब भी कभी युद्ध इजरायली लड़ते थे तो युद्ध के हमेशा पहले जो है वो जो है युद्ध भाषण दिया करते थे। इसका उदाहरण हम पाते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक में और उसका 20 का 24 आयत में जी। यहाँ पे लिखा है, और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो, तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और न उसके सामने भय खाओ, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमीन। और ये पौलुस जब इस बात को लिखता है, इस पत्री का अंत जब युद्ध भाषण से करता है, वो हमें भी प्रोत्साहित करता है कि हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं बल्कि इस प्रधानताओं से जो इस अंधकार की है, इसलिए हमें उनसे लड़ने के लिए जो इस युद्ध भाषण की जरूरत है जो पौलुस देता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही एक अच्छी बात है क्योंकि प्रोत्साहन एक होना बहुत जरूरी है। अब हम देख रहे हैं ये इफिसियों की किताब जो है अपने आप में एक ऐसी पुस्तक है जो इस अंत के समय के लिए हमारे लिए बिल्कुल जो है एक कह सकते हैं कि परफेक्ट है, एक पूरी की पूरी जो है संपूर्ण किताब हमारे लिए जो है इस समय से बिल्कुल मेल खाती है कि किस तरीके से हम तैयार हों अपने पारिवारिक जीवन में, संसारिक जीवन में, अंदर बाहर जहां भी आए जाए वहां के लिए। और अब जो बात आती है एक युद्ध की बात, जिसमें यहां भी पौलुस पीछे नहीं हटा, वो अभी भी भाषण दे रहा है कि तैयार हो जाओ, स्थिर हो जाओ, क्योंकि युद्ध हमारा होने वाला है और चल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है जो परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन अच्छी बातों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारी चर्चा यूं ही चलती रहेगी। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस सैबथ स्कूल के अध्ययन में। बहुत ही रोचक और रोमांचक है ये अध्ययन, क्योंकि हमें शक्ति और सामर्थ्य दे रहा है कि किस तरीके से हम युद्ध के लिए तैयार हो सकते हैं। एक अच्छे भाषण के बाद जो पौलुस बता रहा है, आइए हम और इस बातों को जानते हैं। हमारे बीच में पास्टर जेपी मसीह है। पास्टर साहब, मैं आपके पास आकर ये पूछना चाहता हूं कि मसीह में शक्ति ढूंढना, फिर से एक सवाल यहां पर आता है इस सैबथ स्कूल के अध्ययन को जब करते हैं, वो कौन सी शक्ति और कैसी शक्ति हमें मिल सकती है? जी पादरी साहब। धन्यवाद पास्टर श्याम, प्रभु आपका आशीष दे। मसीह में शक्ति को ढूंढना, और पौलुस जो है युद्ध के लिए एक शक्तिशाली आह्वान के साथ इस पत्र को समाप्त करता है जी। जो इफिसियों की पत्री है उसका समापन उसने कलीसिया को एक शक्तिशाली युद्ध के लिए तैयार करने के साथ उसने तैयार किया है। शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर विजय पाने के लिए और प्रभु की शक्ति में बलवान होना है जी। आप शरीर में अपने शरीर में अगर बलवान है वो मायने नहीं रखता है, परंतु प्रभु की शक्ति में बलवान होना है। बिल्कुल। जैसे कि इफिसियों 6 अध्याय उसके 10 से 12 वचन में हम देखते हैं कि वहाँ लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार
बांध लो। जिस प्रकार से एक योद्धा, एक सैनिक लड़ाई में जाता है तो वो अपने हथियारों को, अपने सारे कपड़ों को भी चेक करता है कि उसने जूते कौन से पहन रखे हैं, उसने ड्रेस कौन सी पहन रखी है, और उसके पास संपूर्ण लड़ाई के लिए हथियार पूरे हैं कि नहीं है। बिल्कुल। जैसे कि यहाँ पर पौलुस बताता है कि सत्य से अपनी कमर कस लो जी, बिल्कुल। और धार्मिकता की झिलम पहन लो जी, और पाँव में मेल मिलाप की तैयारी के जूते पहन लो। ये मेल मिलाप की तैयारी के सुसमाचार के जूते बताए गए हैं। तो मेल मिलाप मतलब ये है कि पैरों में आपके ये सुसमाचार की तैयारी के जूते होने चाहिए और विश्वास की ढाल होनी चाहिए। हमारे पास अगर विश्वास की ढाल होगी तो हम अच्छी कुश्ती लड़ सकते हैं। और उद्धार का टोप, जो कि यहाँ बताया गया, उद्धार का टोप पहनकर और आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है, इसे ले लो। अगर हम इन सारे हथियारों से लैस होंगे तो शैतान का सामना हम कर सकते हैं और उसकी सारी शक्तियों के ऊपर विजय पा सकते हैं। पौलुस के यहाँ पर ये लिखने का मतलब ये है कि ईश्वरीय शक्ति में और उसके तीनों परमेश्वर की तीनों शक्तियों में, ईश्वरीय तीन शक्ति हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और ये पूरी रीति से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की शक्ति में हमको बलवान होना है। तो इफिसियों अगर हम 3:16 में देखते हैं तो वहां पौलुस फिर से रिपीट करता है कि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ पाकर बलवान बनते जाओ। जी, बिल्कुल। और इफिसियों 6:18 में हम फिर से पढ़ सकते हैं कि वो कहता है कि विश्वासी को आत्मा में हर समय प्रार्थना करते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो यही ईश्वर में शक्ति को ढूंढना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन अच्छी बातों के लिए, क्योंकि हम जो है मसीह में एक शक्ति ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी शक्ति जो हमें शैतान के सामने खड़े रहने के लिए तैयार कर सकेगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई लड़ाई कोई छोटी नहीं है कि गए और आप लड़के आ गए और आपको पता है कि आपका दुश्मन कहाँ खड़ा है। लेकिन ये जो दुश्मन है इसका नहीं पता आपको बिल्कुल भी ये कहाँ खड़ा है और कहाँ से वार करेगा। इसीलिए परमेश्वर जो है ये कहता है कि मसीह में अपनी शक्ति को जो है वो ढूंढ लो, क्योंकि हमें इस शैतान से लड़ना है। भाई साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ और यहाँ पर कहता है कि एक महान विवाद है। पौलुस के जो पत्र हैं उनके अंदर एक महान विवाद, द ग्रेट कंट्रोवर्सी की बात आती है, तो हमें मिलता है महान विवाद। क्या है ये महान विवाद? आप प्रकाश डालें इस पे। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि पौलुस के पत्रों में महान विवाद का जिक्र किया गया है और उसके कई पत्रों में जो इसका जिक्र होता है कि जो महान विवाद जिसका हम हिस्सा है, जो अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध है और आप और हम उसका हिस्सा है। और उस विशेष तौर से आज हम उसका जो है इफिसियों के पत्र से सीखेंगे, जो 10 आयत से 20 में लिखा गया है, जो महान विवाद। और इस पाठ में जो लेखक है वो हमें बताना चाहता है कि वो चाहता है कि विश्वासी जो लोग हैं वो सैनिक का व्यवहार की नकल करने के लिए उनको आमंत्रित किया गया है। इस महान विवाद में जो अच्छाई और बुराई के बीच में है, जो विश्वासी लोग उनको यीशु मसीह के द्वारा जो है एक सैनिक का जो रोल निभाने के लिए उनको आमंत्रित किया गया है। और सैन्य भाषा सुसमाचार की कहानी को समझने के प्रमुख तरीके में से एक है। और जो सैन्य भाषा है जो यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, वो कहते हैं कि वो जो है जो शुभ संदेश है, सुसमाचार है, उसको समझने का एक तरीका है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब इस महान विवाद में हमें बुलाया गया है और इस सैन्य भाषा इस्तेमाल करने को हमें कहा गया है, एक खास बात इसमें यह है कि हम जानते हैं कि इस युद्ध में सबसे पहले जो है यीशु मसीह खड़ा है और यही हमें ताकत देता है इस युद्ध में बने रहने की। और इसी के चलते हम बुलाए गए, क्योंकि हमारे सबके सामने जो है यीशु मसीह हमारा जो मुख्य सैनिक है वो सबके सामने खड़ा हुआ है। और यहाँ पे कहता है कि जैसे क्रूस पर शासकों अधिकारियों पर विजय प्राप्त करने के बाद, महान यीशु ऊंचा होने के बाद अब वह सर्वोच्च है और पूरा अधिकार उसके पास है और अपने अनुयायियों को इस लौकिक युद्ध में सैनिकों के रूप में देखना चाहता है। और यह युद्ध हमें विजयी के एक भव्य दिन की ओर लेकर जाता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस युद्ध का हिस्सा बने और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस युद्ध में यीशु मसीह जो हमारा मुख्य सैनिक है, हम हमारे से सबसे आगे वो खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो है पहले से ही इस युद्ध को जीत लिया है। जब वो क्रूस पर उसने अपने बलिदान को दिया, शैतान की सारी ताकतें जो हैं वो टूट चुकी हैं।
ये जो एक बड़ा ही एक प्यारा यहाँ पर एक चीज निकल के आती है कि हम हारने वालों की तरफ से नहीं है। जी, हम ऑलरेडी जो पहले से ही जो जीत चुके हैं, जी। हम उस युद्ध में हैं जिसकी जीत पहले से ही नियुक्त हो चुकी है। अब जो है शैतान जो है ये अब चारों तरफ से जो है एक हमला कर रहा है, ठीक है, ये हमला कर रहा है। हम देखते हैं बाइबल के अंदर भी, और हम देखते हैं आजकल व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी, जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा है कि ये हमला करता है बच्चों के ऊपर, कि बच्चों को अनाज्ञाकारिता बनाता है। ये हमला करता है बुजुर्गों के ऊपर, कि जो बुजुर्ग हैं वो भी जो हैं आज देखें कई जो हैं परमेश्वर के वचन से भटक रहे हैं। ये हमला करता है पति पत्नी, हाँ जी, विवाहित जीवन पर हमला करता है, ताकि विवाहित जीवन सही ना रहे, वो टूट जाए, बिखर जाए। ये हमला करता है कलीसिया के अंदर, विशेष रूप से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कलीसिया भी जो है ये तितर बितर हो जाए, एकता ना रहे, वो एक साथ ना रहे, और जो विश्वास के साथ और जो वचन की गहराई के साथ कलीसिया है वो ना रहे। तो ये बहुत जरूरी है कि हमने प्रभु में शक्ति ढूंढनी है। ये जरूरी है कि हम इस विवाद में हैं, हम इस कंट्रोवर्सी में हैं, हम जीत की तरफ से हैं, लेकिन हमें अपने आप को और अपनी उस परमेश्वर की बुलाहट को जरूर पहचानना है और लड़ने के लिए तैयार होना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन अच्छे सोच और विचारों के लिए और इन अच्छी बाइबल के अध्ययन के लिए, जिसके द्वारा हम और ताकत पाते हैं। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा ये वार्तालाप, हमारी ये बाइबल के अंदर से बातें यूं ही चलती रहेंगी। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से हमारे साथ सैबथ स्कूल के इस अध्ययन में, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस वक्त मैं फिर से पास्टर जेपी मसीह जी आपके पास आता हूं। ये जो युद्ध की बात चल रही है, और इस समय जो हम देख रहे हैं कि हम सब एक युद्ध में शामिल है, भले वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई हो, हर उम्र का, हर वर्ग का इंसान इस युद्ध में शामिल है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पर जब लेसन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बताता है कि युद्ध जो है ये प्राचीन युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, जो प्राचीन से शुरुआत से ये युद्ध चल रहा है, उसमें हम लोग इस युद्ध में खड़े हैं। तो कैसे ये चीजें हमें बताती है कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है इस बारे में। थैंक यू पास्टर श्याम, प्रभु आशीष दे आपको। इस वचन में खड़े रहना जो है एक रक्षात्मक मुद्रा में खड़े रहने को दर्शाता है जी, कि खड़े रहना यूं ही नहीं खड़े रहना है, बल्कि एक अपनी रक्षात्मक मुद्रा में खड़े रहना है जी, अपने बचाव के उसमें खड़े रहना है। कि आप किस रीति से इसको समझ सकते हैं। पौलुस ये बताना चाहता है कि सैनिक जो है एक सोल्जर की तरह कलीसिया को वो प्रकट करता है। एक कलीसिया जो है वो एक सैनिक की तरह है, और सैनिक हमेशा अपने आप में जो है वो तैयार रहता है कि पता नहीं उसको कब उसको लड़ना पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सैनिक को दुश्मन की ताकत का और उसकी कमजोरी का भी अंदाजा होता है जी, और ये रखना भी चाहिए। सैनिक कभी भी किसी शत्रु पर जब हमला करने जाता है तो पहले वो अपनी तैयारी कर लेता है। बिल्कुल। है। अगर उसकी खुद की तैयारी अच्छी नहीं है तो वो किसी दूसरे शत्रु पर विजय नहीं पा सकता है। दृढ़ता से जमीन पर खड़े रहना है। ये अगर हम इफिसियों 6 अध्याय उसके 10 से 20 पद को पढ़ लेते हैं तो हम बहुत अच्छे से गहराई से जान सकते हैं कि यहाँ लिखा है, प्रभु की इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो जी। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको जी। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है जी। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हम इस पद में पढ़ते हैं फिर से पौलुस जो है स्थिर रहने के विषय में बात करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस रणभूमि में, इस रणभूमि के क्षेत्र में हमें जमीन पर टिके हुए खड़े रहना है। बिल्कुल। और दुश्मन को साथ में, दुश्मन के हाथ मिलाते हुए, दुश्मन के साथ में अंत तक जो है उसके साथ जुटे रहना है और अंत में दुश्मन को पीछे हटा देना है। बिल्कुल। दुश्मन को हराना है जी। इस प्रकार से पौलुस जो है इस पत्री के माध्यम से कलीसिया को संदेश देता है। फिलिपियों 1:27 में पौलुस फिर कहता है कि इसलिए सुसमाचार में स्थिर रहो। बिल्कुल। और अगर हम सुसमाचार में स्थिर होंगे
तो हम दूसरों को भी स्थिर कर सकेंगे। बिल्कुल। और खड़े रहना है और दूसरों को भी खड़े रखना है, प्रभु की शक्ति में खड़े रहना है, बिल्कुल, अपनी शक्ति में नहीं। बिल्कुल। जैसे कि महान विवाद में कलीसिया को अंतिम समय तक विश्वास में खड़े रहना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इब्रानियों में अगर हम 12 अध्याय 4 पद में पढ़ते हैं जी, तो जी। लिखा है कि तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। बिल्कुल। तो ये हमारा जो है लहू बहाने वाला युद्ध नहीं है, बिल्कुल, मार काट वाला युद्ध नहीं है, बल्कि ये आत्मिक युद्ध है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम इस युद्ध के अंदर देखें, ये प्राचीन युद्ध के विषय में बात करता है, तो ये युद्ध जिस तरीके से आपने बताया है कि युद्ध मारकाट का नहीं है, लहू का नहीं है, मांस का नहीं है, ना इसमें लहू बहता है। ये युद्ध वो है जो हमें परमेश्वर के सच्चे प्रेम से और परमेश्वर की सच्चाई से अलग करता है अगर हम इस युद्ध में हार जाते हैं तो। क्योंकि ये युद्ध की शुरुआत जो है ये हम जानते हैं कहां से, स्वर्ग से शुरुआत हुई। उसके बाद उसने जो परमेश्वर की बहुत खूबसूरत रचना थी इंसान, उसको भ्रष्ट किया ताकि इस युद्ध के अंदर जो हम शामिल हुए ताकि हमें वो हरा दे और इस युद्ध के अंदर हम कहीं से भी आगे ना बढ़ पाए। यहां पर मैं बात आपके पास आता हूं पास्टर सुरेंद्र जी। यहां पर कहते हैं दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध कुश्ती। क्या कहता है यहां पर वचन इस विषय में? जी, ये जो विषय जिसको हम पढ़ रहे हैं, जी, दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध कुश्ती, और पौलुस जो इस विषय में जिक्र करता है अपनी इस इफिसियों की पुस्तक में, दुष्ट शक्तियां जो है जिसके विरुद्ध हमारी कुश्ती है। जी। और वो जो 2 जगह इसका जिक्र करता है, पहला इफिसियों उसका 1:21 में जी। हम पढ़ देते हैं इसे। यहाँ पे पौलुस कहता है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। यहाँ पे भी पौलुस उन दुष्ट शक्तियों की बात करता है। और 6:12 में भी पौलुस बात करता है, यदि हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मा की सेनाओं से है जो आकाश में है। और पौलुस के इन कथनों के द्वारा हमारा जो लेखक है इस पाठ का, वो हमें समझाना चाहता है कि ये जो हमारा विरोधी है, जैसा आपने थोड़ी देर पहले भी कहा, जो हमारा विरोधी शैतान है, हमें उससे कम नहीं आंकना चाहिए। बिल्कुल, वो एक बहुत ही चतुर है और उसको कम आंकने की जो रणनीति है वो अच्छी नहीं है। लेकिन कहता है कि जब हम उससे कम आंकते हैं या हम सोचते हैं कि हम बहुत ताकतवर है, तो लेखक कहता है कि ये एक अच्छी रणनीति नहीं है। इस युद्ध में शामिल होने की एक अच्छी रणनीति नहीं है। और लेखक कहता है कि वो जो एक चतुर सेनापति है और वो हमारा विरोधी है और हमें उससे सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल, जो अंधकार का जो सेनापति है। और उसके बाद लेकिन पौलुस फिर भी हमें जो है हिम्मत देता है। यदि हम 6:10 में पढ़ें, पौलुस कहता है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। पौलुस हमें फिर से याद दिलाता है कि चाहे हमारा जो दुश्मन है वो चतुर है या हमारा विरोधी जो है बहुत ही चालाक है या उसको कम आंकने का अच्छी रणनीति नहीं है, पौलुस हमें बताता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि इस युद्ध में परमेश्वर हमारे साथ है और हम उसमें बलवंत बने। जी। और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इस युद्ध का हिस्सा बने और इसमें आगे बढ़े। और इस युद्ध का हिस्सा बनने के लिए जरूरी है कि हम जो है परमेश्वर के उस कवच को पहने, जो इसमें इफिसियों की पुस्तक में बताया गया है कि उस कवच को पहन के हम जो है इस जो अंधकार का जो महाराजा है इसका सामना कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पास्टर साहब, आपने इतने अच्छे विचारों को रखा। पास्टर जेपी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पास्टर सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा इस सैबत स्कूल का भाग हो सके। आपने बहुत विस्तार पूर्वक इन बातों को बताया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं सारे दर्शकों का जो हमारे इस सैबत को सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं इस सैबत की पढ़ाई को अपने तक ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों के साथ जरूर बांटें ताकि वो भी आशीषित हो और हम सब तैयार हो सकें लड़ने के लिए इस आत्मिक युद्ध को जो परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य से तैयार करता है। तब अब हम मिलेंगे आपको अगले पाठ में, अगले अध्ययन में। तब तक सबको जय मसीह।